जय हिंद। चलिए आज अपना लोग फिर नंबर सिस्टम का सवाल देखते हैं आगे। इसके पहले D1 से लेकर D8 तक बता दिया गया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको भी अच्छी तरह से देखिएगा और आज का भी सवाल देख लीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए एक नंबर सवाल देखिए। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 तथा 4 से भाग दे तो शेषफल क्रमशः क्या होगा। चलिए इसके लिए देखिए फार्मूला आता है भाजक शेषफल भाजक शेषफल भाजक शेषफल, जहां तक रहेगा जितना डिजिट तक इस फार्मूला पे बैठा देंगे उसमें देखिए। और इसके बीच में सब में लाइन है और ये सीधी लाइन के लिए प्लस, टेढ़ी लाइन के लिए गुना, फिर सीधी लाइन के लिए प्लस, फिर टेढ़ी लाइन के लिए गुना, फिर सीधी लाइन के लिए प्लस। ठीक इस तरह अब इस तरह सवाल को समझिए तब ये समझ में आएगा ये क्या है। तो ठीक क्या बोला था, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर, यानी 4 और 5 दोनों क्या है, भाजक है, देने पर शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 प्राप्त होता है। 1 हो गया और 4 प्राप्त हो गया। ठीक प्राप्त होता है इसी संख्या को। अब इससे क्या होगा कि आपका संख्या निकल जाएगा, इस पे इस फार्मूला पर आपका संख्या निकल जाएगा। चलिए देखिए, तो इसमें सीधी तो ये जोड़ना है, ये गुना करना है, ये जोड़ना है, जुड़िए 5 4 9 9 चौक 36 1 37, ये संख्या निकला। अब क्या करना है, यही संख्या फिर आगे क्या बोल रहा है, इसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 तथा 4 से, इसमें पहले दीजिए 5 से भाग 37 में कितना हो गया, 5 7 35, बचा कितना 2, शेषफल 2 बचा। अब क्या करना है, इस तरह के सवाल में क्या होता है, इसके भागफल में ही भाग दिया जाता है। अब ये जो 7 आया इसी में जो है क्या करता है, फिर अगला 4 से देंगे, 4 से फिर 7 में दीजिए, एक बार में 4 बचा कितना 3। तो यानी कि आपका जो निकला ये शेषफल 1 और एक ये। अब देखिए कहाँ ये है। ठीक इस तरह फिर अगला देखिए दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर इसी पर कहता है किसी संख्या को क्रमागत रूप से क्रमशः 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4। उसी तरह इस फार्मूला पे सजाइए तो क्या था, 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल कितना 2 3 4 प्राप्त होता है। यह संख्या कितनी है, इस बार सिर्फ संख्या पूछ रहा है। चलिए देखिए, तो उसी तरह इसको कर दीजिए, यहाँ पे प्लस फिर गुना प्लस फिर गुना फिर प्लस, 6 4 10 10 5 50 3 53 53 गुना 4 कीजिए, यानी कितना हो गया 212 और फिर 2 214। ठीक इस तरह से आप शॉर्ट में इसको बना सकते हैं। चलिए अब 3 नंबर सवाल देखिए। तथा एक संख्या को 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से क्रमशः 5 9 13 से भाग दिया तथा शेषफल क्रमशः 4 8 12। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, कितना से दिया 5 9 13। ठीक और से यह है भाजक और शेषफल क्या आया था 4 8 12, यह आया था प्राप्त किए। यदि वह उस संख्या को, पहले संख्या निकाल लीजिए, इसमें जोड़ना है, ये गुना करना है, फिर जोड़ना है, फिर गुना करना है, फिर जोड़ना कीजिए। 13 12 25, 25 गुना 9, 25 गुना 9 कितना हो गया 225 और जोड़ 8, 225 8 233, 233 और गुना 5 कीजिए। तो 5 3 15 5 बाकी 1, 5 3 15 16 6 बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11 1165 और 4 कितना हो गया 1169। ठीक ये हो गया, ये संख्या निकल गया। अब क्या बोल रहा है आगे, यदि वह उस संख्या को जो निकला 585 से भाग देता तो शेषफल क्या प्राप्त होता। अब इसी संख्या को 585 से भाग दीजिए, 5 8 5 से 11, तो कितना बार में कटेगा देखिए, तो 2 बार में तो नहीं कटेगा, 6 दूनी 12 नहीं, तो एक बार में, तो 585। अब इसको लेस कीजिए, ये हो गया आपका
4, 16 में 8 गया 8, फिर 10 में 5 गया 5, 584, यानी कि 585 से संख्या जब निकला इसमें भागीदार कितना हो 584। देखिए कहाँ ये इस तरह से डी नंबर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर सवाल कहता है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। 3 से भाग दिए तो शेषफल 1, यदि भागफल को 2 से भाग दे तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। 2 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। इस संख्या को आप पहले संख्या निकाल लीजिए, तो इस तरह से प्लस गुना प्लस, तो 2 1 3, 3 9 1 10, ये जो 10 संख्या निकला 10, तथा इस संख्या को 6 से भाग दे तो शेषफल, और क्या करना है इसमें 6 से भाग दीजिए, एक बार में 6 बचा कितना 4, ये 4 हो गया शेषफल कौन ये हो गया। अब 5 नंबर देखिए कहता है 3 क्रमागत 3 के गुणजों का गुणनफल किस अधिकतम संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक 5 नंबर में क्या कर 3 क्रमागत कोई 3 का गुणज, तो जैसे है आपका 3 3 दूनी 6 3 3 9, इसको कीजिए गुना 9 6 54 गुना 3 कीजिए 54 गुना 3 162। ठीक अब समझिए क्या कह रहा है 3 क्रमागत 3 के गुणजों का गुणनफल किस अधिकतम संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। मतलब 3 क्रमागत गुणनफल ये 3 का 3 6 9, इसका गुना कितना 162, जो कि आपका सी नंबर में। अब ये संख्या जो है आप कोई भी 3 क्रमागत लीजिए, कोई भी 3 क्रमागत संख्या लीजिए 9 फिर 12 फिर 15, कोई भी आगे लीजिए 3 गो क्रमागत, और उससे इसको अगर कटाइएगा तो इससे उसमें भाग लग जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। कोई भी संख्या 3 लगातार आप उसको चेक कीजिए और इससे कटाइए, पूरा पूरी कट जाएगा। इस तरह से आप आज अपना लोग ये देखें 5 सवाल 1 से लेकर 4 तक तो एक टाइप का था, और ये 5 एक डिफरेंट टाइप का था। इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और इस फार्मूला से क्या देखें, इस फार्मूला पे कितना शॉर्ट में निकल गया कोई भी सवाल, इस तरह से आप बना सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।